अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सच्चाई खुली करते हैं, क्या बोलता है? आखिर सनातन सत्य क्या है? सनातन सत्य क्या बताया? जो आज का नहीं है वो सनातन है। रामकृष्ण महावीर से भी पहले था ये सत्य, ये आज का नहीं है और हजारों लाखों साल तक वही रहेगा, उसमें परिवर्तन। ये सनातन सत्य है। नामधारी अलग होता है और भगवान अलग होते हैं। भगवान कभी नामी व्यक्ति महान पुरुष हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? भगवान नहीं हो सकते। ये सब गड़बड़ हो गई, क्या हो गई? और लोग फिर घूमते रहेंगे, क्या करेंगे? घूमते रहेंगे। एक भाई तो मंदिर में गया, 40-50 साल से भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, उनको फूल चढ़ा रहे हैं, प्रसाद वगैरह बांटते रहते हैं, एक श्रद्धा के रूप में। क्या बताया? 50 साल तक। और 50 साल के बाद उन्होंने भगवान को कहा कि भगवान, मैंने आपकी बहुत सेवा किया, पूजा पाठ किया, आपके नाम पे बहुत खर्चा भी किया है, ब्याज में दिक्कत में हूँ। क्या बताया? और आपको सॉल्यूशन करना है। क्या करना है? अभी तक तो मैंने एग्जाम दिया है, अभी आज आपकी एग्जाम है। क्या बताया? यू आर पास और फेल वो समय बताएगा। अभी तक तो मैं आपकी भक्ति में पास हुआ हूँ। क्या बताया? अभी मेरा जो प्रश्न है तब आपको सॉल्व करना है। आपका प्रश्न तो मैंने सॉल्व कर दिया है। और उसको खाना देना, आरती करना, पूजा करना, दीपक करना, फूल चढ़ाना, ये सब मैंने किया। तो आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। कपड़े वपड़े पहना है, मुकुट पहना है, सब किसने किया? हमने ही किया है ना। क्यों ऊपर से आते हैं? बोलते नहीं है तो हमने पहना है, आपको भगवान बना दिया। अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो आप। आपका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लोग मानने लगे, तो आप तो ही भगवान है नहीं, प्रश्न हुआ ही नहीं है, सबने स्वीकार कर लिया, फिर क्या बात है? तो फिर वो भगवान के पास गए, उन्होंने कहा एक ही मेरी इच्छा है, अभी आज 2 दिन से मेरी वाइफ चली गई है, वो ढूंढ के लाओ यहाँ। एक ही एग्जाम, और कोई नहीं। तो अंदर से वो पुजारी आया, अंदर पुजारी है ना जो मंदिर की वो देखभाल करता है, वो पुजारी आया, बोला क्या तकलीफ है आपको भक्त? तो उन्होंने बोला मेरी बीवी चली गई है, तो उनको ही कहूँगा, मैं भगवान मानता हूँ। बोला उनकी चली गई तो हनुमान के पास गए थे, तुम गलत जगह पे आ गए। क्या बताया? आपका प्रश्न सही है, जगह गलत है। जब उनकी चली गई तो हनुमान के पास गए थे, तो वहां जाओ तो सॉल्यूशन मिलेगा। और हनुमान जी के पास गया, बोला मेरी बीवी नहीं है, आप कहां से ढूंढ लागे? बोला मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, कैसे टच करूंगा? अभी क्या करेंगे? ये कलयुग की माया जा रहे क्या? ऐसे लोग घूमते रहते हैं, कभी राम के पास, कृष्ण के पास, महावीर के पास, श्रद्धा से। क्या बताया? हालांकि वो भगवान नहीं है, उसके अंदर भगवान थे जिन्होंने मुक्ति पाई, वो चले गए और उसका शरीर तो जला दिया। आप समझेंगे, आम जनता को ये बात समझ में है? हाँ प्लीज। थोड़ा कर्मों के बारे में थोड़ा समझाओ। कर्मों के बारे में तो पहले कहा है, किस तरह से बताया? एक मोहिनी कर्म है वो। अच्छा, वो 8 कर्म कैसे बनते हैं? जैसे बच्चा कैसे पैदा होता है, माता और पिता को मिलने से बच्चा पैदा होता है, ऐसे यहाँ भी स्त्री और पुरुष मिलने से कर्म बनते हैं। आत्मा पुरुष है और प्रकृति स्त्री है। क्या है? प्रकृति कैसी और आत्मा? आत्मा क्या बोलते हैं? आत्मा कैसी बोलेंगे? क्या आत्मा कैसा? तो आत्मा पुरुष लिंग है और प्रकृति स्त्रीलिंग है। ये दोनों मिल जाते हैं अज्ञानता के वश। कैसे? एक चेतन है और एक जड़ है, ये दोनों को मिलना, उससे कर्म क्या चार्ज होते हैं। ये दोनों नहीं मिलेंगे तो कर्म चार्ज नहीं क्यों होने से नहीं होता है, मिलने से होता है। और वो भी कैसे मिलते हैं? अज्ञानता से। तब कर्म चार्ज होते हैं। क्या होता है?
हो जाता है, वो करना नहीं पड़ता, हो जाता है। आप समझे ना? तो प्रकृति और परमात्मा, परमात्मा पुरुष है और प्रकृति अबला है, वो दोनों मिलते हैं तो कर्मचारी होते हैं, वो दोनों अलग रहते हैं तो परमात्मा मोक्ष में जाते हैं और प्रकृति को जला दिया जाता है। उसका नाम है मुक्ति। नहीं समझे? और अज्ञानता तो एक शब्द है, उसमें बहुत सारी अज्ञानता है। क्या है? ये तो एक शब्द बता दिया, अज्ञानता। अज्ञानता ने पूरे ब्रह्मांड में जो लोग जी रहे हैं वो अज्ञानता से ही जी रहे हैं। हर प्रकार की मान्यता में वो अज्ञान ही है। मैं पैदा हुआ वो भी अज्ञान, मैं किसी का बेटा हुआ वो भी अज्ञान, मैंने पढ़ाई किया वो भी अज्ञान, मैंने शादी किया वो भी अज्ञान, मैंने पैसा कमाया वो भी अज्ञान, सब अज्ञान है। और मैं मर गया वो भी अज्ञान। जब पैदा ही नहीं होता है परमात्मा तो मरेगा कैसे? जब वो समर्थ है तो फिर प्राप्त क्यों करेगा? ये पैसा, ये संपत्ति, ये संबंध, ये शादी, एजुकेशन क्यों प्राप्त करेगा? तो परमात्मा नहीं करते हैं, ये प्रकृति करती है कर्मों के बस। मगर प्रकृति को ही मेरा स्वरूप मानते हैं, वो क्या है? अज्ञानता। इसको मिटाना है, अज्ञानता। तो यानी कौन सी अज्ञानता है? प्रकृति में हूँ वो अज्ञानता है, और प्रकृति जो कर रही है वो मैं कर रहा हूँ ऐसा जो मानते हैं वो अज्ञानता है। उनकी भुगतान वही मेरी भुगतान है, वो अज्ञानता है। उनका स्वभाव वही मेरा स्वभाव है, वो अज्ञानता है। मेरे को कुछ पाना है, ये अज्ञानता है। आत्मा को न कुछ पाना है न कुछ खोना है। आप समझे? तो ये अज्ञानता मिटनी चाहिए। प्रकृति के अंदर अज्ञानता होती है, मेरे अंदर अज्ञानता। प्रकृति तो अलग है, वो तो कहेगी कि मैं किसी का लड़का हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का पति हूँ, वो बोलेगा। उनका ज्ञान और हमारा ज्ञान एक नहीं है। ये जो पैदा हुआ उसके साथ ही उसको धर्म मिला, उसको कहते कुल धर्म। क्या बोलते हैं? तो कुल धर्म तो पैदा होते ही मिला है, और सबका कुल धर्म तो अलग अलग है। और पैदा हुआ शरीर या आत्मा? कौन पैदा हुआ? शरीर। तो धर्म, कुल धर्म भी किसका है? और मैं तो शरीर से अलग हूँ, तो उनका धर्म मेरा धर्म कैसे हो सकता है? उनका धर्म सही है मगर वो धर्म मेरा कैसे हो सकता है? मैं उनसे क्या हूँ? क्योंकि ये तो विनाशी है और मैं, तो उनका कुल धर्म उनके लिए सही है मगर वो मेरा धर्म। तो मेरा धर्म कौन सा है? मूल धर्म, जिन्होंने कृष्ण भगवान ने स्वधर्म बताया। क्या बताया? और प्रकृति को पर धर्म बताया। क्या बताया? प्रकृति जो धर्म का पालन कर रही है, कुल धर्म का, वो पर धर्म है, वो हमारा धर्म। और वो तो हर अवतार में परिवर्तन होता रहेगा कुल धर्म तो, मगर मूल धर्म तो एक ही रहेगा, वो आत्मधर्म, स्वधर्म, उसमें कभी परिवर्तन। मगर जहां तक स्वधर्म को पहचाना नहीं है वहां तक स्वधर्म के मार्ग पे आगे नहीं जा सकते।